हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स हम मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे मैट्रिक्स आव्यूह के अपने 17th लेक्चर पर 17वें लेक्चर पर डिस्कशन करेंगे। हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है मैट्रिक्स आव्यूह NCERT 12th क्लास, और इसमें हम प्रश्नावली 3.3 जो है बुक्स की हमारी उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और साथ में कुछ एग्जांपल्स अगर करवाने वाले तो हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लेक्चर नंबर है 17। तो इसका स्टूडेंट्स बुक का एक ही एग्जांपल है जो करवाने वाला है, और तो सारे इजी है क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस के थ्रू एग्जांपल्स भी सोल्व हो जाएंगे। तो मैं आपको एग्जांपल नंबर 22 करवाती हूँ स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 22 है, 22 नंबर एग्जांपल है स्टूडेंट्स। इसमें इसने कहा है कि आव्यूह बी बराबर, इसने बोला है आव्यूह बी बराबर 2 -2 -4 -1 3 4 -1 3 4 1 -2 -3 1 -2 और -3, ये वाला आव्यूह दिया इसने 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसने बोला है बी को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऐसा ही एक क्या करवाया था स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऐसा ही एक थ्योरम करवाया था जिसमें हमने एक मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा था। वहाँ पे हमारा था ये मैट्रिक्स ए था, इसको एक सममित, जैसे हमें मैट्रिक्स दे रखा है ये वाला, तो a + a' प्लस 1/2 a - a' के रूप में हमने व्यक्त किया था। फिर हमने जांच की थी कि ये सममित है और ये वाला विषम सममित है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम वो ही मान लेंगे, क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, इसका मानना b बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 b + b' प्लस का साइन 1/2 b - b'। अब हमें ये जांच करनी है कि ये सममित है और ये वाला विषम सममित है। तो b बराबर हमने मान लिया p + q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले यहाँ से p फाइंड करेंगे, फिर q फाइंड करेंगे। p और q जो आएगा फिर वो देखेंगे p सममित है या नहीं है, q विषम सममित है या नहीं है। तो इसलिए पहले हमें p देखें। ऐसी थ्योरम की थी एग्जांपल स्टूडेंट्स, वो वाली सेम थी हमारी। तो p बराबर हमारे पास है, p बराबर है 1/2 b + b'। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली है। तो पहले हमारे पास क्या होना, b हमारे पास है, b' हम फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि b बराबर है हमारे पास 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3, ये वाला हमारा क्या स्टूडेंट b है। तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसका b', इसका ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा हमारे पास, पंक्ति है वो स्तंभ में कन्वर्ट, 2 -2 और -4 -1 3 4, फिर 1 -2 -3 1 -2 और -3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास b'। p में वैल्यू पुट कर लेंगे, तो p इक्वल टू है 1/2 बाहर है स्टूडेंट्स, 1/2 क्या है, बाहर है। फिर पहले क्या करेंगे b + b', b का मान रखेंगे 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, क्योंकि b + b', तो ये b हो गया 1/2 बाहर, b + b', प्लस का साइन, b' की वैल्यू रखेंगे 2 -1 1 -2 3 -2। ठीक है स्टूडेंट, -2 यहाँ से है, 2 -1 1 है, ये 2 -2 -4 1 3 4 1
-1 3 4 आ गया स्टूडेंट्स। फिर 1 -2 और -3, तो 1 -2 और -3 बी डैश आ गया। 1/2 बाहर है स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे पहला एलिमेंट पहले में ऐड, तो 2 + 2 आ गया 4, -2 + -1 कितना होगा स्टूडेंट, -2 है प्लस माइनस माइनस, तो -1 कितना आ गया -3, -4 + 1 कितना बचा स्टूडेंट्स -3, आगे -1 प्लस -1 माइनस का 3, 3 + 3 कितना है स्टूडेंट 6, 4 प्लस -2 है प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 मतलब 2 आ गया। 1 + -4 है प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 1 - 4 मतलब -3, -2 + 4 मतलब प्लस का 2 बच गया, -3 + -3 तो इसका मतलब -3 और -3 माइनस का कितना हो गया स्टूडेंट 6 हो गया। तो यहाँ से P = अब हमारा मान आ जाएगा 1/2 का अंदर प्रत्येक के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से 1/2 × 4 तो ये आ जाएगा 2, आगे फिर माइनस का 3/2, फिर माइनस का 3 क्योंकि 1/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा स्टूडेंट्स, इधर भी माइनस का 3/2, 1/2 × 6 इतना बचा स्टूडेंट 3, 1/2 × 2 1, नीचे माइनस का 3/2, इधर आया 2 स्टूडेंट, 2 × 1/2 1 आ गया, माइनस का 6 × यह आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला हम आ गया हमारा P। अब हमें देखना है कि P एक सममित मैट्रिक्स है या नहीं है। सममित कब होगा, जब P की ट्रांसपोज है वो किसके बराबर हो स्टूडेंट्स, P के इक्वल हो। तो यहाँ से लिखेंगे यदि P सममित होगा, क्योंकि P सममित होगा यदि P की ट्रांसपोज है वो किसके बराबर हो स्टूडेंट्स, वो P के बराबर हो, P के इक्वल हो P की ट्रांसपोज। तो P की ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो, P हो। P की ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इसकी पंक्ति है वो स्तंभ में कन्वर्ट, तो पहली पंक्ति क्या बन जाएगी, तो P की ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा पहली पंक्ति इसका पहला स्तंभ बनेगा, तो 2 -3/2 -3/2। अब दूसरी पंक्ति है इसका दूसरा स्तंभ -3/2 3 और 1, यह आ जाएगा -3/2 3 और 1, -3/2 -3/2 1 और -3, ये वाला आ गया हमारे पास P की ट्रांसपोज। अब देखिए स्टूडेंट माइनस का सेम है, यहाँ पे 3 है -3 है 1 है 1 है, तो इसका मतलब ये क्या स्टूडेंट, ये हमारा P के बराबर ही है। अतः इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि P की ट्रांसपोज बराबर P, अतः P सममित है, अतः P क्या स्टूडेंट सममित है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा P के लिए। अब हमें किसको देखना है, Q का एक सममित मैट्रिक्स हो गया, विषम सममित देखना है स्टूडेंट, विषम सममित। अब क्योंकि Q बराबर देखना, Q बराबर क्या है 1/2 B - B डैश है स्टूडेंट्स, ये वाला 1/2 B ये Q मानना है हमने, तो यहाँ से Q फाइंड कर लेंगे, Q = 1/2 बार वही, तो अंदर रख लेंगे, हमें क्या रख लेंगे स्टूडेंट्स, पहले B का मान रखेंगे, वही B का मान हमारे पास 2 - 2 -2 -4 -1 3 4, फिर है 1 -2 और -3। मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज़ बताई है वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। माइनस का B डैश की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमने फाइंड की थी, ये वाली है 2 - 1 1, तो यहाँ से है 2 - 1 1, फिर -2 3 -2, फिर -4 4 -3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये B डैश का मान है 2 - 1 2 - 1 -1 -2 3 -2 -4 4 -3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला है, तो पहले क्या करेंगे इसको सोल्व, इसमें से ये वाला घटाना है, तो 1/2 क्या स्टूडेंट्स हमारा बाहर है। ठीक है स्टूडेंट, 1/2 बाहर है, 1/2 बाहर का बाहर रह गया, अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो बनेगा 2 - 2 कितना है स्टूडेंट 0, 2 - 2 0, -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 बच गया, -4
माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस का 5, माइनस का 1 है स्टूडेंट्स, प्लस का 2 है, तो इसका मतलब 1 बच गया। 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 स्टूडेंट्स 0, 4 माइनस 2, प्लस का 2 हो जाएगा स्टूडेंट, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया स्टूडेंट 6। 1 माइनस 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 प्लस हो गया, 1 प्लस 4 कितना हो गया स्टूडेंट 5, 1 माइनस 4 कितना आ गया स्टूडेंट्स माइनस का 3, 1 माइनस 4 आया माइनस का 3, क्योंकि 1 पॉजिटिव है और नेगेटिव 4 है। अब आया माइनस का 3 प्लस का 3 कितना है स्टूडेंट 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये 0 ये माइनस, तो 1/2 का अंदर 0, माइनस का 1/2 माइनस का 1/5 माइनस का 1/2 है, ये 1/2 ये 0, 6 इंटू 1/2 इतना आया स्टूडेंट 3, 5/2 माइनस का 3/2 और ये 0। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास क्यू का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। क्यू का ट्रांसपोज लेना है स्टूडेंट्स अब, क्योंकि इधर लिखेंगे क्योंकि क्यू विषम सममित होगा यदि क्यू की ट्रांसपोज है वो किसके बराबर हो, क्यू के बराबर हो, अर्थात क्यू की ट्रांसपोज बराबर हो माइनस क्यू के। क्यू की ट्रांसपोज किसके बराबर हो माइनस क्यू के, तो क्यू की ट्रांसपोज ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो क्यू की ट्रांसपोज, क्यू क्या हमारा ये वाला है, तो यहाँ से 0 माइनस 1/2 माइनस 1/5 1/2 0 3 1/2 यहाँ से आया 0 माइनस 1/2 माइनस 1/5, फिर 1/2 0 3 1/2 0 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला ही आया यहाँ से, ये 4 ये स्टूडेंट्स बी माइनस का बी डैश है, बी का मान है हमारा ये वाला ही -1 3 4, तो यहाँ से -1 3 4 माइनस का साइन बी डैश, बी की ट्रांसपोज यही है स्टूडेंट्स, तो माइनस का 2 ही आया, इसका मतलब हमारे पास यही वाला मान आया। तो यहाँ से क्यू की जो वैल्यू आई स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाली आई, यहाँ पे इसने क्यू का जो मान दे रखा स्टूडेंट्स वो ये वाला है हमारे पास। तो क्यू की ट्रांसपोज 0 माइनस 1/2 माइनस 1/5 1/2 0 3 5/2 नीचे आ गया, नीचे आया माइनस का 3/2 और ये 0। ट्रांसपोज लेना स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2 1/2 0 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 5/2 माइनस का 3/2 है, माइनस का ये आ गया हमारे पास 3/2 और 0, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स। अब क्यू के मान के सिमिलर है, देखेंगे इसको, क्यू है हमारे पास ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्यू के सिमिलर तो नहीं है, क्यू का ट्रांसपोज मतलब नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लेंगे फिर भी ये नहीं बनता, -1/2 माइनस का 1 इधर 5/2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने लिया क्यू बी माइनस बी डैश है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये क्या है, क्यू इक्वल टू हमारे पास ये वाला मान, तो क्यू में थोड़ी सी क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई, ये वाला देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हमने 1/2 को इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, ये देखिए स्टूडेंट्स ये एलिमेंट जो है यहाँ पे क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट्स ये है हमारे ये वाला एलिमेंट, तो माइनस का 2 है स्टूडेंट्स, माइनस का 2 माइनस का साइन है ये वाला हमारे पास है, माइनस का 2 माइनस और माइनस का 4, तो ये वाला आएगा माइनस का 6 आएगा स्टूडेंट्स माइनस का। अब 1/2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करना, तो माइनस का 5/2 ये आएगा माइनस का 5/2, और इधर बचेगा स्टूडेंट्स 1/2 का इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 3, ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई स्टूडेंट, तो यहाँ से 1/5 नहीं आएगा स्टूडेंट्स 5/2, तो ये वाला आएगा 5/2 और ये वाला आएगा -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और ये वाला आ जाएगा हमारा 5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा, अब क्यू की ट्रांसपोज आया हमारे पास ये वाला, तो यहाँ से अगर हम नेगेटिव साइन बाहर कॉमन ले लें तो नेगेटिव सभी में से कॉमन आएगा बाहर, जैसे नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लिया तो ये नेगेटिव, अब ये नेगेटिव 0 ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का 5/2, ये नेगेटिव बाहर गया तो 1/2 0, ये नेगेटिव बाहर गया तो ये हो गया 3, ये नेगेटिव बाहर गया तो 5/2, ये हो जाएगा -3 और 0। ये क्या है हमारा मूल मैट्रिक्स क्यू ही है स्टूडेंट्स, ये
क्यू है स्टूडेंट्स, क्यू का मान है ये वाला सेम है, 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस का 3 और 0। तो इसका मतलब है ये हमारा क्या है, क्यू है, तो ये माइनस क्यू के बराबर। तो यहाँ से क्या आ गया, क्यू की ट्रांसपोज बराबर आ गया हमारा क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का क्यू, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः क्यू एक विषम सममित मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब विषम सममित मैट्रिक्स है, अब क्या लिखना है, बी को बी प्लस क्यू के रूप में लिखना है, पी प्लस क्यू के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा बी बराबर पी प्लस क्यू आना चाहिए। तो पी प्लस क्यू देखेंगे क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसलिए पी प्लस क्यू। तो पी का जो मान है स्टूडेंट्स वो क्या है हमारे पास है, पी की वैल्यू हमने हटा दी, कोई नहीं, ये ट्रांसपोज है तो इसको उल्टा लिख लेंगे हम। तो ये पी है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2, फिर माइनस का 3/2 3 और 1, ये माइनस का 3/2 1 और -3, क्योंकि एक सममित और एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना है। पी हमारा सममित है और क्यू हमारा क्या आ गया, विषम सममित आ गया। क्यू का मान रखेंगे स्टूडेंट्स, तो क्यू का मान है 0, ये रहा स्टूडेंट्स क्यू का मान 0 -1/2 -5/2 1/2 0 और 3 5/2 माइनस का 3 और 0, ये वाला मान आया स्टूडेंट। अब ऐड करना है स्टूडेंट्स, तो 0 + 2 या 2 + 0 कितना आएगा 0, माइनस का 3/2 है और माइनस का 1/2 है, तो कितना है माइनस का 4/2 मतलब माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस का 2, माइनस का 3/2 है, माइनस का 5/2 मतलब माइनस का 8/2 मतलब माइनस का 4, माइनस का 3/2 और प्लस का 1/2 तो माइनस का 2/2 मतलब माइनस का 1 बच गया। यहाँ से 3 + 0 इधर आ गया 3, ये 1 + 3 ये आ गया 4, माइनस का 3/2 प्लस का 5/2 तो माइनस का 3 प्लस का 5 तो प्लस का 2 बच गया, 2/2 आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 - 3 है तो ये आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 0 तो कितना का स्टूडेंट माइनस का 3, और ये क्या है, ये स्टूडेंट्स बी है। तो अतः कह सकते हैं कि बी को एक सममित तथा एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी ऐसी थ्योरम थी, थ्योरम नंबर शायद 6 नंबर थ्योरम थी हमारी, वहाँ पे हमने मैट्रिक्स ए को एक सममित तथा एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा था। अब स्टूडेंट्स हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं हम बुक की। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज आएगी तो और देख लेंगे बीच में कहीं। अब स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 3.3 एक हमने एग्जाम्पल किया है 22 नंबर, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने बोला है स्टूडेंट्स, इसने कहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स 3 दे रखे हैं, कोई भी एक कर लेते हैं, परिवर्त फाइंड करना है, और परिवर्त की सारी ट्रांसपोज की सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है। जैसे 3 दे रखा है तो हम फर्स्ट ही लिख लेते हैं, मतलब ट्रांसपोज, फाइंड द ट्रांसपोज, फाइंड द ट्रांसपोज मतलब परिवर्त ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में दे रखा है 5 1/2 -3, एक कॉलम मैट्रिक्स दे रखा है 5 माइनस का 1/2 और माइनस 5 1/2 और -1, ये वाला दे रखा है। ए बराबर मान लिया ये वाला, तो इसकी जो ट्रांसपोज है वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, रो है, पंक्ति है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ये क्या है कॉलम है तो ये पंक्ति बन जाएगा। तो 5 1/2 और -1 ये वाला इसका ट्रांसपोज हो गया। जैसे थर्ड दे रखा है 20 है, 2 × 2 क्रम का है, -1 5 6 है, -1 5 और 6 है, आगे √3 5 6, √3 5 और 6 है, फिर है 2 3 -1, फिर है 2 3 और -1, ये वाला स्टूडेंट्स हमारे ए = तो यहाँ से ए की ट्रांसपोज जब हम फाइंड करेंगे -1 5 6 तो ये आ गया -1 और 5 6, √3 5 6 तो ये आ जाएगा √3 5 6, मतलब जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट है, रो है वो कॉलम में कन्वर्ट है, रो है वो
कॉलम में कन्वर्ट, तो 2 3 और -1। तो ये क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड में फाइंड करना है, इसने बोला है कि सत्यापित कीजिए, 2 पार्ट दे रखे हैं, इजी से दोनों कर सकते हो। ए दे रखा 3 × 3 क्रम का मैट्रिक्स, बी दे रखा 3 × 3 क्रम का मैट्रिक्स। तो सत्यापित करना है ए प्लस बी के, पहले ए प्लस बी फाइंड करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर ए डैश, मतलब सत्यापित करना है। ए दे रखा है स्टूडेंट 3 × 3 क्रम का मैट्रिक्स, बी बराबर दे रखा है 3 × 3 क्रम का मैट्रिक्स। सत्यापित करना है पहले में ए प्लस, वेरीफाई करना है ए प्लस बी की ट्रांसपोज जो है वो बराबर होता है कि ट्रांसपोज प्लस, ये सिद्ध करना है। तो पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी फाइंड करेंगे, ए प्लस बी का मान ज्ञात करेंगे स्टूडेंट जो आएगा, फिर ए प्लस बी का जो मान आया उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ए हमारे पास है, ए का ट्रांसपोज लेंगे तथा बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो बराबर ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही सेकंड प्रूव करना है। सेकंड में वेरीफाई करना है ए माइनस बी की ट्रांसपोज जो है वो ए की ट्रांसपोज माइनस है, ए की ट्रांसपोज माइनस बी की ट्रांसपोज के बराबर, ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो पहले ए माइनस बी फाइंड करेंगे, फिर इनका ट्रांसपोज लेंगे, रो है वो कॉलम में कन्वर्ट होती जाएगी, मतलब परस्पर स्थानांतरण हो जाएगा, रो और कॉलम का जो क्रम है वो क्रम चेंज हो जाएगा। फिर ए की ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, बी की ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर ए को इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो इक्वल ही आएगा। इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम ही है स्टूडेंट्स, इधर भी वही ए दे रखा है और बी दे रखा है। तो ए का हम करते हैं यहाँ से, सत्यापित कीजिए ए प्लस बी की जो ट्रांसपोज है वो क्या है स्टूडेंट्स, इधर वाला हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट हम कर लेते हैं। सत्यापित करना है स्टूडेंट्स, यदि ए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए की ट्रांसपोज बराबर दे रखा है स्टूडेंट्स 3 4 -1 2, दे रखा है 3 4 -1 2, 3 4 -1 2 0 1 0 1 ये दे रखा है, तथा b इक्वल टू इसने दिया है 1 -1 2 1 -1 2 1 और 1 2 3 1 2 और 3, ये वाला गिवन है। फाइंड करना है ए प्लस बी की, सेकंड आप करो, एक मैं करवाती होती हूँ, ए प्लस वेरीफाई दैट ए प्लस बी की जो ट्रांसपोज है वो बराबर है कि ट्रांसपोज प्लस बी की ट्रांसपोज, ये वाला सत्यापित करना है। ए प्लस बी की ट्रांसपोज बराबर हुआ है कि ट्रांसपोज प्लस बी की ट्रांसपोज की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए की ट्रांसपोज दे रखी है, सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स इसका, क्योंकि ए की ट्रांसपोज किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ए की ट्रांसपोज है हमारे पास 3 4 -1 2 0 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इधर लिखेंगे क्योंकि ए की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है स्टूडेंट्स ए के, तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ए की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज या ए फाइंड कर लेंगे। तो ये जो पंक्ति है स्टूडेंट्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। ये क्या अभी 2 3 पंक्ति है और 2 कॉलम है। ठीक है स्टूडेंट, तो कंफर्टेबल फॉर एडिशन नहीं है, पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा कंफर्टेबल फॉर एडिशन में। तो ए बराबर आएगा, पहली पंक्ति कॉलम बन जाएगा -1 2 और 0 1, ये आ गया हमारे पास 2 × 3 क्रम का ए आ गया। और बी दे रखा है स्टूडेंट्स, बी क्या हमारे पास है, बी ये वाला है। तो दिस इम्प्लाइज LHS में, LHS नहीं स्टूडेंट, ए प्लस बी फाइंड कर लेंगे, ए प्लस बी याद करेंगे, ए आ गया, बी गिवन है, ए है हमारे पास 3 -1 0 4 2 1 प्लस आगे वाला क्रम समान होना चाहिए एडिशन के लिए 1 2 और 3। ठीक है स्टूडेंट, ऐड करेंगे, पहला पहले में 3 प्लस -1 है तो 2 बच गया, क्योंकि पॉजिटिव 3 है माइनस का 1 है, -1 प्लस 2 प्लस का 2 है तो प्लस का 1 बच गया, 0 प्लस 1 1 आ गया, 4 प्लस 1 5 आ गया, 2 प्लस 2 4 आ गया, 1 प्लस 3 4 आ गया, ये आ गया ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी आ गया। अब क्या करना है, LHS ले लेंगे इसकी, LHS में क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका मतलब पंक्ति है वो कॉलम में कन्वर्ट है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज 2 1 1, तो ये 2 1 1 में कन्वर्ट हो गया, आगे वाला 5 4 4, तो ये वाला 5 4 4 में कन्वर्ट, 3 पंक्ति है और 2 कॉलम है, ए प्लस बी की ट्रांसपोज आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास।
समीकरण नंबर दे देंगे इसको नाम 1, क्योंकि ए की ट्रांसपोज गिवन है, ये की ट्रांसपोज है हमारे पास 3 4 -1 2 और 0 1। बी की ट्रांसपोज हम ज्ञात करेंगे, इसलिए बी की ट्रांसपोज फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। बी गिवन है, बी की ट्रांसपोज ये वाला है, तो पंक्ति है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम। बी की ट्रांसपोज आ जाएगा -1 2 1। अब 1 2 और 3, -1 2 1 1 2 और 3, तो यहाँ से RHS ले लेंगे। RHS ए की ट्रांसपोज प्लस बी की ट्रांसपोज। ए की ट्रांसपोज है 3 4 -1 और 2 0 1, प्लस बी की ट्रांसपोज है स्टूडेंट्स हमारे पास -1 1 2 2 और 1 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 -1 कितना आएगा 2, 4 + 1 कितना है स्टूडेंट्स 5, -1 + 2 1 आ गया, 2 + 2 कितना है स्टूडेंट्स 4, 0 + 1 1, 2 + 3 कितना है स्टूडेंट्स 4, तो 2 1 1 5 4 4। समीकरण नंबर आ गया स्टूडेंट्स हमारा ये 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से LHS बराबर किसके स्टूडेंट्स RHS के, या A प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, ए की ट्रांसपोज प्लस बी की ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है। बी 2 पार्ट है स्टूडेंट्स इसके, तो दूसरा आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, ए की ट्रांसपोज दे रखा है तथा बी बराबर दे रखा है, तो फाइंड करना है A + 2B की ट्रांसपोज। इजी सा क्वेश्चन है, पहले ए की ट्रांसपोज गिवन है तो ए फाइंड करना है, क्योंकि ए की जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है वो ए के बराबर, तो पहले ए फाइंड करेंगे। बी दे रखा है इसने, ए की ट्रांसपोज दे रखा है, पहले ये ए की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो ए आ जाएगा, और बी गिवन है तो फाइंड करना है A + 2B की ट्रांसपोज। तो पहले ए फाइंड करेंगे, आ जाएगा ए, फिर 2B ज्ञात करेंगे, जो बी है उसको 2 से गुणा करना है, फिर A + 2B फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, A + 2B आ जाएगा, फिर A + 2B का हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। मतलब सीक्वेंस से काम करना है देखकर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाले जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 18 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।